नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। न्यूज बुलेटिन में बात करेंगे एटा की, जहां 108 कुंडी रुद्र महायज्ञ के समापन पर विशाल भंडारे का किया गया आयोजन। आगे बात होगी गोंडा की, जहां प्राण प्रतिष्ठा की खुशी में भव्य सुंदरकांड एवं भंडारे का किया गया आयोजन। साथ ही आगे चर्चा होगी प्रतापगढ़ की, जहां दीवानगंज बाजार में बड़े ही भव्य रूप से निकाली गई शोभा यात्रा। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। जनपद एटा के कस्बा जलेसर में जेएसबी पब्लिक स्कूल के प्रांगण में श्री रामलला प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के पावन अवसर पर 108 कुंडीय रुद्र महायज्ञ का 4 दिवसीय अनुष्ठान कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसका शुभारंभ 19 जनवरी से लेकर निर्विघ्न रूप से 22 जनवरी को पूर्ण आहुति के साथ समाप्त हुआ। इस 108 कुंडीय रुद्र महायज्ञ के मुख्य आयोजक धर्मपाल सिंह टुल्लन ठाकुर ने बताया कि भगवान श्री राम हमारे आदर्श है। 500 साल बाद हमारे आराध्य का सही मायनों में वनवास अब खत्म हुआ है। परम पूज्य भगवान श्री राम का दिव्य और भव्य मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के साथ विराजमान होना विश्व के सभी सनातनियों के लिए गर्व की बात है। टुल्लन ठाकुर ने कहा कि इस पावन पुनीत एवं विशेष अवसर पर मुझे 108 कुंडीय रुद्र महायज्ञ का आयोजन कराने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है, ये मेरे ऊपर भगवान श्री राम की बहुत बड़ी असीम कृपा के कारण ही संभव हो सका है। महायज्ञ के समापन दिवस पर विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें जलेसर क्षेत्र के सैकड़ों गांव से आए हुए हजारों श्रद्धालुओं ने भोजन प्रसादी को ग्रहण किया। भंडारे में आए सैकड़ों साधु संतों को भोजन उपरांत शॉल वितरण भी किया गया। जलेसर क्षेत्र के अन्यत्र गांव से आए हुए राम भक्त सेवादारों ने पूरी तन्मयता के साथ भंडारे में श्रद्धालुओं को भोजन कराते हुए अपनी सहभागिता निभाई। एटा से सीनू संवाददाता रमेश जादौन की रिपोर्ट। गोंडा तहसील तरबगंज क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सभा जमथा जमद अग्नि ऋषि आश्रम पर रात्रि में प्रभु श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की खुशी में नवयुवकों के द्वारा भव्य सुंदरकांड का पाठ एवं भंडारे प्रसाद वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि पूरे गांव में हर्षोल्लास के साथ दीपोत्सव भी मनाया गया। सर, ये कौन सी ग्राम सभा है? ये महासंत ऋषि आश्रम तपोस्थली जमथा जी। तो ये मैंने देखा कि अभी आपके यहाँ दीप उत्सव का कार्यक्रम बहुत भयंकर चल रहा है। जी जी। तो किस उपलक्ष्य में क्या है, इसके बारे में बताइए। श्री राम जन्मभूमि जी, भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के अनुरूप हम लोग जो है महासंत आश्रम तपोस्थली जमथा पर दीपोत्सव का कार्यक्रम, भजन संध्या का कार्यक्रम और भंडारे का आयोजन किए हुए हैं। ये गांव के जन सहयोग द्वारा गांव में उत्साह हर्षोल्लास का विषय है। भगवान काफ़ी दिनों के बाद, काफ़ी संघर्ष के बाद अपने भवन में पधारे हैं। उसकी खुशी के लिए गांव में जो है एक छोटा सा दीपोत्सव का कार्यक्रम, भंडारे का कार्यक्रम और भजन संध्या का कार्यक्रम रखा। अच्छा, मैंने देखा आपके गांव में जितने भाई लोग आपके साथ हैं वो बहुत खुश मिजाज दिख रहे हैं। क्या इसके बारे में क्या है कि बहुत दिनों बाद, बहुत संघर्ष के बाद, बहुत लोगों के प्राणों की आहुति के बाद, बहुत कष्ट के बाद भगवान राम अपने नव्य भव्य दिव्य भवन में पधारे हैं, जिसका चूँकि ये हमारा गांव जो है 84 कोस परिक्रमा के मध्य आता है। यहाँ से 84 कोस परिक्रमा यहीं से। गोंडा से सीनू संवाददाता शिवराम पांडे की रिपोर्ट। अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के नवीन विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा के शुभ अवसर पर बिरधा में पूरे दिन धार्मिक आयोजन होते रहे एवं हनुमानगढ़ी मंदिर बिरधा पर प्रभात फेरी मंडल पूरे गांव में एवं राम धुन के साथ निकाली गई। इसके अलावा कस्बे के छोटे छोटे बच्चों राम लक्ष्मण और सीता के स्वरूप में तैयार होकर शोभा यात्रा में शामिल हुए। बिरधा बजरंग शाखा के बच्चों के द्वारा मंदिर पर 2100 दीप जलाए गए। वहीं साथ ही साथ प्रत्येक घरों में दीप जलाकर खुशियां मनाई गई। ललितपुर से सीनू संवाददाता जितेंद्र सिंह पवार की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ में ब्लॉक अंतर्गत बीते सोमवार क्षेत्र के दीवानगंज बाजार में बड़े ही भव्य रूप से शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें सैकड़ों लोग शामिल हुए। गाजे बाजे के साथ मनमोहक झांकियां भी निकाली गई। प्रभु श्री राम और माता सीता की सुंदर झांकियां निकाली गई। जानकारी के अनुसार दीवानगंज बाजार के लोगों के द्वारा मनमोहक झांकियां निकाली गई। अयोध्या में श्री राम भगवान की बीते सोमवार को हुई भव्य रूप से प्राण प्रतिष्ठा, जिसके उपलक्ष्य में देश भर में अलग अलग जगह सुंदरकांड का पाठ हुआ और जगह जगह रैली निकाली गई। प्रतापगढ़ से सीनू संवाददाता अशोक पटवा की रिपोर्ट।
अयोध्या में सोमवार को बाल स्वरूप भगवान श्री राम अपने भवन में विराजमान हुए तो सनातनी धर्म के ध्वज वाहकों का जुनून सर चढ़कर बोल रहा है। भक्तिभाव से भरी आस्था और प्रभु श्री राम की सर्वोच्च सत्ता में अटूट विश्वास का अनोखा परिदृश्य सभी को रोमांचित करने वाला रहा। नए धर्म युग के शुभारंभ के इस ऐतिहासिक अवसर पर गांव में शोभा यात्राएं निकाली गई। रायबरेली जनपद के खीरो विकास क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर भगवान श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण की झांकियां निकाली गईं। वहीं खीरो कस्बे में आरएसएस आदर्श रामलीला कमेटी खीरो, विवेकानंद बिहारी लाल इंटर कॉलेज खीरो ने मिलकर विभिन्न प्रकार की झांकियां निकाली। खीरो कस्बा बकुलिहा के भागूखेड़ा में रामचरितमानस का पाठ, महारानीगंज, रंबापुर, दुबई आदि सहित भगवान श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण, विश्वामित्र, हनुमान जी की विभिन्न झांकियों के साथ शोभा यात्रा में क्षेत्र के काफी संख्या में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। रायबरेली से सी न्यूज़ संवाददाता आकाश की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।